सक मिटे शक्ति भरे, दुर्गा शक्ति स्वरूप, जन धन की रक्षा करो, दरस भक्ति अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। सक मिटे शक्ति भरे, दुर्गा शक्ति स्वरूप। आधी अर्धाली लेता हूं। सक मिटे शक्ति भरे, वास्तव में समाज और प्रकृति जो है वह शक्ति प्रधान है। ब्रह्म को छोड़कर जो भी है वह शक्ति से अलग नहीं है, ना शक्ति से परे। शक्ति के बिना जीव किसी भी क्रिया करने में समर्थ नहीं है। जीव तो अल्पज्ञ है। प्रकृति भी यदि कही जाए तो वो चलायमान यदि है तो वो शक्ति से है। शक्ति जो है वो एक स्रोत है ऊर्जा का। अब इस शक्ति के ऊर्जा को स्रोत यदि पूर्ण रूप से हम स्त्री तत्व को माने, जिसे भगवान की माया कहते हैं, जिसे हम दुर्गा कहते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं। और अच्छा तो विषय यह है कि अभी नवरात्र चल रहा है। चैत्र नवरात्र के इस अवसर पर हम प्रकृति की उपासना जो करते हैं साल के प्रथम दिन, वह माँ से ही करते हैं। तो हमारा जीवन जो मिला हमें, उसका माध्यम आने का माँ ही है। अब माँ जो दुर्गा हैं या माँ लक्ष्मी है या माँ काली है, ये सभी जो है वो शक्ति स्वरूपा हैं। हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो सभी शक्ति स्वरूपा हैं। और ये शक्ति से समन्वित जो समाज है उसमें शक्ति की मान्यता भी आध्यात्मिक जगत में और सांसारिक जगत में। सांसारिक जगत में भी आप कहीं जाएंगे और कहीं लाइन लगी होगी तो भावतः आदमी सरलता में कह जाएगा लेडीज फर्स्ट। बड़ी सरल बात है, लेडीज फर्स्ट, ठीक है। संस्कृत में यदि आते हैं तो कहते हैं जहां नारी की पूजा होती है वहां सभी देवता विद्यमान। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा सुना जाता है। तो नारी जो शक्ति स्वरूप है, जो चेतना देती है समाज में, समाज को बनाने में, या थोड़ा छोटा कर लें परिवार को बनाने में, सबसे बड़ा हाथ जो है वह एक स्त्री का ही होता है। स्त्री के 4 रूप हैं। एक सबसे पहला माँ, और अंतिम जो है वो पुत्री है ना, पुत्री। अब माँ और पुत्री के बीच में जो संबंध 2 बनते हैं, एक बहू होने का और एक किसी की बहन होने का। अब इसके अवान्तर और भी चीजें हैं, चाची होना, मामी होना, वो सब एक अलग है, उनके उपांग हैं, लेकिन 4 मूल हैं। उस 4 में जो स्त्रियों के द्वारा समाज का सृजन हो रहा है, वो सृजन करने वाली स्त्री खुद सृजन से विलग क्यों? स्त्री का अपने आप में, देवी शक्ति का, मातृशक्ति का अपने आप में सृजन क्यों नहीं? उसका सृजन पुरुष से क्यों होता है? पूरी दुनिया की जो माँ है वह साक्षात दुर्गा है या काली है, लेकिन ये मातृशक्ति को बोध कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तुम्हारा सृजन जो है वह पुरुष से हुआ है।
या काट्य सत्य? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। अब इसको थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगा तो कुछ बोलेंगे कि पहले फल आया कि पहले पेड़। तो भैया ये तो आपकी बुद्धि की बात है कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हो। अगर पहले से फल आ गया होता तो वृक्ष कैसे बनता, और अगर पहले से अंडा आ गया होता तो मुर्गी कैसे बनती? इसलिए पहले मुर्गी ही आई, बाद में अंडा आया। पहले वृक्ष ही आया, फिर बाद में उसमें फल लगा। वृक्ष नहीं होता तो फल पकता कैसे? और फल यदि वृक्ष बनने की प्रक्रिया चालू करता तो सृष्टि होना असंभव हो जाता। इसलिए ये पूरा का पूरा उदाहरण यदि आप मातृशक्ति के प्रति जागृत करें तो आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि भले जगत की जननी माँ है, लेकिन माँ की जो जनक है, जो जननी है, स्त्रीवाचक नहीं कह सकते उसको, शब्द अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए माँ का जो जनक है वह पुरुष है। इसलिए समाज पुरुष प्रधान है, स्त्री प्रधान नहीं, और ना कभी होगा। ये राष्ट्रीय विषय है, अंतरराष्ट्रीय विषय है। और जिस दिन यह समाज स्त्री प्रधान होगा उस दिन इस संसार की पूरी संरचना जो है वो प्रलयकाली हो जाएगी। अच्छा। ये सिस्टम है, हम प्रलय की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि हो सकता है शायद स्वामी जी लाल कपड़े पहने हैं इसलिए इनको कुछ ऐसी बात है, लेकिन मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको वो बातें पूर्ण दार्शनिक हैं और वैज्ञानिक हैं। वहां तक सुना है, समझा है, पचाया। जब आज आकर आपके सामने वो बात में रख रहा हूं तो अब आप केवल अपने स्वरूप के मूल शब्द पे विचार कर लो। आपको शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। शक्ति के दो टुकड़े कर दीजिए आप, शक्ति शब्द के दो टुकड़े कर दीजिए तो एक शब्द क्या बनेगा? भाभी जी आप बताइए। शक्ति को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए बीच से। शक प्लस ती, ध्यान रखिएगा, शक प्लस ती। बीच से तोड़ना है उसको, आजू बाजू से मत तोड़िए, बीच से ही तोड़ना है। तो शक और ती, ये स्त्री समाज से या स्त्री समाज में जो आज व्याप्त है या पूर्व भी था, अभी नया नहीं और आगे भी नहीं जाने वाला है। ये जो शक यदि मिट जाए तो वो मूल अपने शक्ति रूप में आ जाए। जब तुम्हारे शब्द का पहला ही अक्षर शक अर्थात संदेह को देने वाला है तो समाज और परिवार कहां तक विश्वसनीय होगा? ये प्रकृति है, ये न्याय है। इसलिए प्रत्येक स्त्री, चाहे माँ, चाहे बहू, चाहे पुत्री, किसी भी रूप में, लेकिन सर्वप्रथम अपने उस शक्ति स्वरूप को जानकर अपने प्रति होने वाले उस संदेह को नष्ट करे, तब उसका मातृत्व होना, पुत्रित्व होना और शिक्षा के आयाम से जुड़ी हुई चीजें, चाहे वो समाज से जुड़ी हुई कोई भी चीजें, लाभकारी होंगी। नहीं तो स्वतः आप यदि शक्ति हैं तो सबसे पहला उदाहरण शक्ति स्वरूप जो मां सती थी वह सभी स्त्रियों की पहली रचना थी। लेकिन गई क्यों? शरीर क्यों तोड़ना पड़ा? शक के कारण तोड़ना। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाता और हम केवल उसको कथा समझते रहते हैं कि कहानी थी, सती जी आई, पिता के यहाँ जबरदस्ती चली गई, पति जी नाराज हो गए और वहां पे उन्होंने आग लगा दी। क्या जरूरत है? कोई अपने आप को आग लगा सकता है? नहीं लगा सकता। थोड़ा सा जल जाते हैं तो फौला पड़ जाता है, कितनी तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, वहां मैसेज ये है कि देखो मैंने तो ये कर लिया इसलिए कि आप लोग मुझसे सीख सकें। लेकिन शायद सती के वृतांतों को कोई कथावाचक सुनना सुनाना पसंद करता हो, कोई दार्शनिक सुनना सुनाना पसंद करता हो। इसलिए
हमारे सद्गुरु श्री आनंद कंदयालु भगवान जी की एक रचना है जिसमें ये बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा, सक मिटे शक्ति भरे। शक मिटेगा तभी शक्ति भरेगी। यदि जीवन से शक नहीं जाएगा, संदेह नहीं जाएगा, तो आप शक्तिवान नहीं हो पाएंगे, ऊर्जावान नहीं हो पाएंगे। तो सक मिटे शक्ति भरे, दुर्गा शक्ति स्वरूप आप ही हो, कोई दूसरा नहीं। यहाँ पे वो कह सकते थे, दुर्गा के अलावा कुछ भी कह सकते थे, विष्णु शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप, नारायण शक्ति स्वरूप, लेकिन ऐसा नहीं है। शक्ति स्वरूप तो आप ही रहेंगे। पुरुष शक्तिमान हो सकता है, शक्ति स्वरूप नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं, जन धन की रक्षा करो। जन मतलब प्रजा और धन दो तो है ही है, बाकी तन मन जो है वो गौण है। मन हो चाहे ना हो, धन हो तो मन भी हो जाता है, और तन हो चाहे ना हो तो धन के बाद तन की भी जो है उत्सुकता बढ़ जाती है। इसलिए दो चीजें ली, जन धन की रक्षा करो, दरस भक्ति अनुरूप। तो समाज से जिस दिन यह शक मिट जाएगा, उस दिन समाज में व्याप्त जो पारिवारिक दाम्पत्य चेतना है, एक पुरुष और एक स्त्री, केवल एक परिवार नहीं, और एक परिवार के सदस्यों का समूह भी नहीं। अगर केवल परिवार होता और परिवार के व्यक्तियों का समूह होता तो ये समाज नहीं होता हमारे सामने आज तक। समाज की क्या आवश्यकता है, फिर राष्ट्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब यह है कि पुरुष और स्त्री जो हैं वह प्रकृति और पुरुष स्वरूप हैं। प्रकृति का मतलब स्त्री और पुरुष का मतलब पुरुष ब्रह्म। अब ये तो मूल शक्ति की बात हो गई। शक्ति का पहला नाम जो है वह दुर्गा है। दुर्गा क्या है? जो नवरात्र चल रहे हैं इसमें जो दुर्गा है वह दुर्गा क्या है? शक्ति को लिया तो वहां दुर्गा को जरूर लेना पड़ेगा। यदि शक्ति को याद कर रहे हैं और दुर्गा को भूल रहे हैं तो वो पूर्ण नहीं है। शक्ति का स्वरूप दुर्गा है और दुर्गा जो है वो 9, देवी जो है वो 9 है। तो दुर्गा शब्द जो है उसका पहला शब्द जो है वह यह कहता है, दुर मतलब दुर्गुण। दुर्गुण से मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हों जो स्वतः उसको नुकसान पहुंचाने वाली हों और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली हों। लेकिन गा जो शब्द है वह बड़ा विचित्र है। तो वास्तव में जो दुर्गुण हैं वह 100 हैं, एक नहीं। और जो 100 दुर्गुण हैं उन 100 दुर्गुणों के नाम ही 100 कौरव हैं। यह जो भी हमें देखने साहित्य में मिलता है यह प्रतीकात्मक रचनाएं हैं जो घटी, लेकिन तब जब प्रकृति ने उसे स्वीकार किया। प्रकृति जब चाहती थी कि घटे ऐसा, प्रकृति चाहती थी कि महाभारत हो, प्रकृति चाहती थी कि युद्ध हो, प्रकृति चाहती थी कि द्रौपदी का चीरहरण हो। बहुत से लोग कहते थे बड़ा गलत हुआ, द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमने कहा भैया रोक लेते यार, रोक लेते तुम। जब अखिल ब्रह्मांड नायक इस धरा पे उपस्थित था, भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति उपस्थित था, लेकिन वह नहीं रोक सका। इसका मतलब कि वो 100 दुर्गुणों में संलिप्त था, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ना एक दुर्गुण व्याप्त था। इस कारण तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठ पा रही थी। केवल ब्रह्म एक केशव या कृष्ण ही थे जो उन गुणों से परे थे। इसका मतलब कि उन दुर्गुणों में वह 5 पांडव भी संलिप्त थे, वो 100 में से किसी भी प्रकार का। तो अब उन सब में से आप उनके कुछ नामों पर विचार करिए। 100 है, पूरे पे नहीं करेंगे, अपन 2-3 पे विचार करते हैं। तो सबसे पहला नाम जो है वह है दुर्योधन। तो जहां जहां दुर लगा है, दुर का मतलब होता है दुर्गुण।
दुशासन। उस समय का जो शासन था वह दुर्गुणों से भरा हुआ। दुष्यंत, उसमें भी नाम है दुष्यंत, ये अलग है, ये अलग हो गए। और भी है उनमें दुर लगा है, दिमाग थोड़ा निकल गया। और पूरे 100 नामों में दुर्गुण लगा है, और उन 100 के ऊपर एक बहन थी। एक बहन? हाँ, कौरवों की जो मतलब कि भाइयों की श्रृंखला है उसमें केवल एक भाई, और उस एक बहन का नाम जो है वह दुर्मति। इसलिए जो है, हाँ उसमें भी दूर लगा हुआ है। इसलिए कौरवों के जो पिता हैं वो तो अंधे है ही हैं। दुर्गुण जहां होता है वो धृतराष्ट्र। तो उनकी माँ को जो है वह बरबस ही अपने आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ी, जबकि वो शक्ति स्वरूप है। इसमें बड़ा साइंस है कि आखिर माँ कितने समय तक दुर्गुणों को देखेगी। इसलिए जब वो अपने पुत्रों में दुर्गुणों को नहीं देख पाई तो कही अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती, तो मैं अपने आंखों में पट्टी बांध ली। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन दुर्गुणों पे विजय पाता है, आज वास्तव में मातृशक्ति की आवश्यकता है। और समाज जो संस्कारित होता है वह माँ से ही होता है। बच्चा कहीं भी पैदा हो, चाहे इंग्लैंड में चाहे पाकिस्तान में, वो सबसे पहले मातृभाषा ही बोलता है, दूसरी भाषा नहीं बोलता। मातृ टंग, उसको मदर टंग बोलते ना। तो जिस तरह बच्चा बिना सिखाए बोलना सीख जाता है, उसी तरह माता यदि प्रयास करे तो बिना प्रयास के बच्चा संस्कार भी अपने आप ग्रहण कर लेता। संस्कार ग्रहण कराने की चीज नहीं है। हम अभी बच्चों को संस्कार ग्रहण कराने लगे, मतलब उनको प्रयत्न कराने वाले। प्रयत्न करने से जो है वो प्रयत्न अपने आप में दूषित हो जाता है। संस्कार जो है वो स्वतः उपजने वाली एक दूबा के समान है। और दूबा एक ऐसा पौधा है कि कितना ही तूफान आ जाए लेकिन वो कभी उखड़ती नहीं, इतनी सरल होती, इतनी सहज होती। इसलिए मातृशक्ति की सबसे बड़ी देवी जो सीता है, उसने रावण के सामने तिनका ही रखा, तृण ही रखी। तृण धरी ओट कहत बैजे, तृण का सहारा लिया उन्होंने। तो हमें जो है माता बहन, उन्हें तृण के समान होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उनकी सरलता और सहजता ही जो है एक सुखमय दाम्पत्य जीवन को देने वाली होती है। और जब दाम्पत्य सुखमय होता है तब एक सुंदर परिवार की संरचना होती है। और जब एक परिवार कोई सुंदर बनता है तब जाकर एक मोहल्ला, और उस मोहल्ला कॉलोनी से एक शहर गांव, और उस शहर गांव से एक प्रदेश, और एक प्रदेश से एक राष्ट्र होता है। मतलब कि आप एक नींव के ऐसे पत्थर हैं जो पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। उसके लिए ये बड़े बड़े आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो RSS हो, चाहे वो SSB हो, चाहे SWB हो, कोई भी हो। ये विषय जो है कभी भी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे समाज की अन्य बुराइयां हो जिसे हम टीवियों पे आए दिन देखते रहते हैं, वो कभी भी संसार से नहीं जाने वाली जब तक हमें मातृशक्ति का सहारा नहीं मिलेगा। तो ऐसी मातृशक्ति को मनाने के लिए, पूरे साल में तो अब सबके पास दिन नहीं है, तो सनातन ने बहुत पहले विचार कर लिया कि कलयुग में जब कभी व्यक्ति व्यस्त हो जाएगा तो वो तो माँ को भूल ही जाएगा। तो उसके लिए कम से कम 9 दिन जो है अपन रिजर्व कर दो। तो वो 9 दिन जो है, एक उत्तरार्ध सूर्य में और एक दक्षिणार्ध सूर्य में 2 बार जो है पड़ती है। ऐसी 9 दुर्गा का आज 5वां दिन है। अब समय नहीं है, नहीं तो मैं एक एक 9 दुर्गा पे अलग अलग आप लोग को अलग अलग चरित्र कर देता। कभी आएगा समय तो फिर इसको पूरा करेंगे। बोलिए दुर्गा मात की।